और हर वर्ष देखते हैं कि संगत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम थोड़ी चालाकी भी करते हैं उसके लिए, फिर भी चालाकी क्या की? चालाकी ये की थी, बिना छुट्टी के दिन मैंने सत्संग जानबूझ के रखा था, नहीं तो 2 दिन बाद भी रख सकते थे। परंतु फिर भी कितनी संगत आई है, ये इस चीज को दर्शाती है कि इंसान भक्ति के प्रति कितना जागरूक हुआ है। दुनियादारी के सुखों को भी जान लिया, जीवन के बारे में भी समझ लिया, कटु सत्य क्या है। इस संसार को ये भी मान लिया कि झूठा है या सच्चा है। ये भी समझ लिया कि हमारे रिश्ते नाते कितने दिन के कितना साथ निभाने वाले हैं, किससे हमारा सच्चा और पक्का रिश्ता है और किस रिश्ते से हमारा हित है। दुनिया में रहते हुए रिश्ते हमने बनाए हैं, जोड़े हैं। समाज की स्थापना रिश्तों से ही हुई है, लेकिन उन रिश्तों में कोई भी सच्चा पक्का साथ निभाने वाला नहीं है। वो एक सपने की भांति हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, दुख देते हैं, सुख भी मिलता है, परंतु ये एक बनावटी सा खेल सपने जैसा लगता है, जिसको हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कैसे करें। जीवन का लक्ष्य तो यही है कि इंसान के रूप में प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम संत महापुरुषों के पास जाके उनके पास नाम की दीक्षा लेके भक्ति कमाएं, क्योंकि भक्ति वाला रिश्ता सच्चा भी है, पक्का भी है, कभी टूटने वाला भी नहीं, कभी दुख देने वाला भी नहीं। इसकी तुलना जब संसार के रिश्तों से करते हैं तो वो निके फीके और छोटे और झूठे लगते हैं। और जो इंसान सच्चाई के साथ आके, सच्चाई का मतलब तन मन और धन से संतों से जुड़ जाता है, संत उसको इस संसार सागर से, इस जन्म मरण के रोग से, दुख कष्टों भोगने वाली जेल से सदा के लिए छुटकारा दिला देते हैं। संत यही तो कहते हैं कि तुम इंसान का चोला पाके नेक कर्म करो, इस झूठे पाखंड में, बनावटी दुनिया में, जिसकी कोई भी वस्तु हमें सुख देने वाली या किसी की भी ऐसी तासीर नहीं है जो हमें शांति प्रदान कर सके, और उन वस्तुओं के लिए हम पूरा जीवन भागते फिरते हैं, उनके लिए अनेकों पाप कर्म कर जाते हैं, झूठ कपट बेईमानी सीखते हैं, दूसरे इंसानों का दिल दुखाते हैं, उनको पीड़ा देते हैं अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए। और वो खुशी भी कैसी? चंद रोज की, चंद मिनटों की, कुछ समय के लिए। समय बीतता है, वो खुशियां उसके साथ खत्म हो जाती हैं। अपने ही किए हुई चीजों को, जिनके लिए जीवन बर्बाद किया था, अंत काल में देख देख के पछताता है।
कि मेरा जीवन ये करने के लिए नहीं था, मैंने कौड़ियों के भाव जीवन को बर्बाद किया है। और जीवन बहुमूल्य बहुत है। संतों ने कहा है, एक एक पल भी लाख लाख हीरे मोल के बराबर है। उस सांस को खाली ना जाने दो। प्रभु के नाम का गुणगान करो, उसका सुमन करो, अभ्यास करो, क्योंकि नाम की तासीर सदा सुख देने वाली, शांति देने वाली, निर्लेप निष्कपट है। वो हमारे हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाती है। शुद्ध और हृदय पवित्र ही हमारे मालिक को, प्रभु को पसंद है। उस शुद्धता और पवित्रता के लिए संत नाम देते हैं, नाम की बख्शीश करते हैं। उसको संतों ने हरि रस नाम रस का नाम दिया है। कबीर साहब ने बहुत कुछ लिखा है, हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए, अमर हो जाए। अमर हो जाने का मतलब जन्म मरण से छूट जाना, कभी मरना नहीं। आप कहोगे लेकिन मरते चले गए, बड़े बड़े संत जो नाम के देने वाले थे वो भी मरते गए, लेकिन वो मरे नहीं, वो अमर हो गए। अमर होने का मतलब उनका बीज का नाश कर दिया, दोबारा पैदा नहीं होंगे वो। दुख किस चीज का है? बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, कर्म करते हैं, गंदे मंदे जैसे भी कर्म होते हैं। अच्छे किए तो अच्छा जन्म मिला, बुरे करे तो बुरा जन्म मिला। लेकिन प्रभु की भक्ति करी तो जन्म मरण का सिलसिला ही खत्म जब हो गया, तो अमर होना है कि ना जन्म लेंगे ना मरेंगे। इसको छोटे मायने में सोचते हैं कि अमर हो जाने का मतलब ये है कि हम सदा इस देह रूप में जिंदा रहेंगे। नहीं, ये देह तो एक गुब्बारा है, ये तो एक 5 तत्व से बनी हुई मशीन है। इसमें बोलने वाला तोता प्रभु की दी हुई रूह आत्मा है, वो उसकी अंश है। ये जर्जर हो जाता है, वो छोड़ के चली जाती है, लेकिन इसमें रहते हुए जो कर्म कमाते हैं वो कर्म फल हम बनाते हैं। ये शरीर अमर नहीं होता, 5 तत्व 3 गुण से निर्मित है। वो 5 तत्व अलग अलग बिखर जाते हैं जब समय आता है। लिखते हैं रोजाना, सुनते पढ़ते भी हो, किसी के जाने के बाद भी कहते हो, अखबार में निकलवाते हो, कार्ड छपवाते हो, कहते हैं कि वो 5 तत्व में विलीन हो गया। 5 तत्व मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं, और उनके सब के मेल से हमारा शरीर बना है। वो सारे के सारे जब इसमें से वो रूह निकल जाती है तो ये तत्व अपने आप में हवा हवा में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, अग्नि हवा, और वो सब के सब जाके आकाश में समा जाते हैं। परंतु रूह ने जो कर्म कर लिया, उस कर्म के करने के कारण वो उस कर्म को भोगने के लिए दुनिया में मुसाफिर बन बन के आती है। मुसाफिर क्यों कहा गया? कि मुसाफिर कभी ठहरता नहीं है, कुछ दिन के लिए आता है, जाता है, चला जाता है। एक शायर ने लिखा है, जिंदगी ये आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा, बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। यही जीवन की कथा है इंसान की। ये एक उस पक्षी की भांति है, मानंद मुर्गमुस एक पक्षी की भांति है। ये किसी पेड़ की डाल पर कुछ समय के लिए बैठता है, चहचहाता है। दुनिया में हम वही तो करते हैं, क्या नई बात है, ऐसा ही करते हैं, और फिर छोड़ के चले जाते हैं, उठ जाते हैं। ये कहानी है हमारी, लेकिन फिर भी समझते नहीं हैं। दुनिया में रहते हुए मेरा मेरी आपा धापी माया के खेल में, काल की जेड़ में ऐसे उलझे हैं कि हमारी बुद्धि को हर लिया भूल जाते हैं। बड़ी ठगनी है माया, लूट लेती है सबको। बड़े बड़ों को ठगया इसने, राजे महाराजाओं को, फकीरों को, तपधारियों को। भटक जाते हैं करने वाले भी। हमारी औकात ही क्या है?
संतों की बात समझने में बड़ा समय लगता है। वो हमारे जैसे ही नजर आते हैं। सरगुण रूप में जब हाजिर होता है कोई तो उसको समझना बड़ा कठिन होता है। निर्गुण की तो पूजा रोजाना करते हो आप, देवी देवताओं को सबको मानते हैं जिनको कभी आंखों नहीं देखा, प्रतिमा बना बना के पूजते हो उनको, वो निर्गुण है। बोलते भी नहीं वो, चलते फिरते भी नहीं वो, कुछ कहते बताते भी नहीं वो, तुम्हारी आस्था के प्रतीक है, तुम्हारी आस्था है। सरगुण रूप में जो प्रगट रूप में आपको सब कुछ बताता है उस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सब काम आपकी तरह करता है, खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, हंसता है, दुख कष्ट खुशी सब महसूस करता है। ये सरगुण रूप है। संत सरगुण रूप में ही तो प्रकट होके हमें समझा सकते हैं। निर्गुण रूप वाले ने किसने कथा कही है आज तक, बताओ? कोई आके कहता है कि बरसों तक रोते रहो, तुम्हें ये पूछने वाला नहीं कि क्यों रो रहा है तुम। कितनी पूजा पाठ करो, कितने हवन करो, कौन पूछने वाला कभी आके कहा है क्या? अपनी मन्नत अपने मन से मांग के पूरी करते हो, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता, आस्था है हमारी, हमारे रीति रिवाज परंपराएं हैं, वो भी कुछ हद तक हमें फल देती हैं, हमारी श्रद्धा को विश्वास को दृढ़ करते हैं। लेकिन जो फल हमें जिंदा मूर्त से मिलता है वो बीते समय के महापुरुषों से नहीं मिलता। तो ये उस रूप में माया ठग लेती है। छोटी मोटी बातों का तो कहना ही क्या है। एक बहुत बड़ा सेठ था, रोजाना जब जाता बाजार में से लोग उसको धनी था, लोग धन को मानते हैं, धन की पूजा करते हैं। परमात्मा कोई मायने नहीं रखता है धनवान के सामने। कहीं भी है कि गुणवंता ना जामिए, जामिए धनवान, धनवान के बारने पड़े रहे गुणवान। धन वाला गुणवान को भी खरीद लेगा कि धनवान पैदा होना चाहिए, गुणवान की तो कोई बात नहीं, धन होगा तो गुणवान को खरीद लेंगे। लेकिन एक सेठ था, धनवान था। धनवान को असली धन वाला तो वो है जिसने नाम भक्ति की है, क्योंकि नाम रूपी भक्ति जो करता है उस धन को जो कमाता है उसको कोई भी ना ठग सकता, ना चोर सकता, ना बांट सकता, ना छीन सकता, ना कोई हिस्सेदारी कर सकता, कोई कुछ नहीं, वो उसी के लिए है। वो कमाई की हुई उस जीव के साथ है, वही फलदायक है, वही लाभकारी है, वही गुणकारी है, वही उसके लिए हित है। बाकी तो जीवन थोथा है। सेठ रोजाना जाता, मार्केट से गुजरता, सब कहते राम राम सेठ। बोला कह देंगे। बोले राम राम सेठ। बोला कह दे, बता देंगे। अरे सेठ हम तो राम राम करते हैं, कह देंगे, बता देंगे, कह देंगे। क्या बात ये? एक दिन एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, नहीं तो किसकी हिम्मत कोई पूछ ले। बहुत पैसे वाला था। एक आदमी ने एक दिन हिम्मत करके कहने लगे, सेठ जी क्या करूं, पीछे से तो सब बात करते हैं लेकिन मैं आज हिम्मत करके आपसे पूछना चाहता हूं। बोले बोलो क्या बात है। बोले पूछना ये चाहता हूं, आप ये बताओ मुझे कि हम तो राम राम करते हैं, आप कह देते हो कि कह देंगे, बता दूंगा। आप बता और कह किसको दोगे? राम राम तो हम आपसे करते हैं, आपको राम राम कहनी चाहिए, राम राम लेनी चाहिए। बदले में आप कहते हो कि कह देंगे, बता देंगे। बोला घर आ जाना, वहां समझाऊंगा। एक दिन टाइम निकाल के घर गया वो। बोला सेठ जी आपने कहा था आज बताओ मुझे वो। बोले रुक। सेठ गया, जाके तजूरी खोली और तजूरी खोल के बोला यहाँ। बोला ये देख। बोला देख लिया, वो तो हमें पता ही है, बहुत धन है आपके पास। मैं धन नहीं, मैं पूछने ये आया हूँ, आप कहते हो बता देंगे। नहीं इसको तो भी बताना है। मेरे को कौन पूछता है, इसको पूछते हो। मेरे पास पैसे नहीं होते, तुम पास भी नहीं बैठने देते, इसलिए मुझे राम राम करते हो। मेरे पास ये है, राम को याद नहीं करते।
अगर सच्चाई तो ये है कि राम को याद करते तो ये तो मिट्टी है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को, जब नहीं था मुझे कोई पूछता भी नहीं था, आज सेठ कह के राम राम करते हैं मुझे, देख ले भाई। मैं कहता हूँ बता दूंगा उसको, जाके बता दिया तुम्हारे कि तुम्हें बहुत याद करते हैं लोग। इसलिए इसे माया के पुजारी हैं हम दुनिया में, गुण के ग्राहक नहीं हैं हम। संत हमें वो गुण देते हैं कि जिसको प्राप्त करने उसको कहा है कि हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए। और कैसा है वो कि उसके पीने से तो ऐसा है कि आगे आगे धों लगी पीछे हरियल हो। जिस प्रकार से जंगल में कहीं आग लगा दे सब कुछ जलता हुआ चला जाएगा। एक तरफ से जलता हुआ तो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में देखोगे वो वहां पे हरियाली भी होती है। इसलिए उन दुर्गुणों को हमें नाम रूपी अग्नि में स्वाह कर देना चाहिए। सच्चे सुरखुरी जो बन के चलते हैं वहां नाम रूपी दौलत अपने आप पैदा होती चली जाती है। जिसके हृदय से पाप कपट निकलते चले जाते हैं उसमें सद्गुण आ जाते हैं, सच्चाई आ जाती है, प्यार आ जाता है, संतोष आ जाता है। लेकिन कहने में आसान लगता है, करने में बड़ा कठिन है। कठिन किस लिए है कि दो घोड़ों की असवारी है हमारे लिए। ये तो संतों की कृपा है हम पर, संतों ने ये रास्ता खोल दिया। नहीं तो ऋषि मुनि जो हुए उन्होंने गृहस्थियों के लिए नहीं, अपने लिए तो बहुत कुछ किया, तप किया, साधना की, त्याग किया, बड़ी कमाई की उन्होंने खुद के उद्धार का तो कर लिया, लेकिन दूसरों के लिए रास्ता नहीं खोल पाए। उनके संग में जो गया उनको रास्ता बता दिया, दिखा दिया, कितनों को, बहुत कम लोगों को। लेकिन कलयुग में कहीं ना, कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। इस कलयुग में संतों ने दया करके शब्द को प्रकट करके भक्ति का सीधा सरल और सस्ता रास्ता बता दिया। दो घोड़े क्या है कि एक और समाज है, दूसरी ओर भक्ति का रास्ता है। एक और निवृत्ति का रास्ता है, एक और प्रवृत्ति का रास्ता है। अब दोनों पे चलना बड़ा कठिन हो जाता है। कुल परिवार में रहते हो, बड़ी यातनाएं। सही संतों ने इस रास्ते पे चलने वालों में जो भक्ति के रास्ते पे आए, कितने कष्ट उनको झेलने पड़े। कहने लगे कि ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं। ये ऊंचे कुल में पैदा होके घर घर कैसे भीख मांगते फिरते हैं। मीराबाई को ही ले लीजिए, उनके बारे में क्या कहा लोगों ने कि राजघराने की बहू होके, क्षत्रियों के घर में पैदा होके इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भक्ति के भाव से भर गई, जिसने उस नाम को पहचान लिया, जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहती थी, जिसका सार्थक उसका अर्थ और उसके गुण को समझ के उसको परले पार लगाना चाहती थी, जिस मकसद के लिए जीवन मिला था उसमें खरा उतरना चाहती थी, वो परवाह नहीं करते। जिनको अपने निज घर जाना होता है वो परवाह नहीं करते दूसरों की कौन क्या कहता है, क्या सोचते हैं। दुनियादारी के लोग तो अपने रंग में रंग लेना चाहते हैं। शराबी शराबी बना देगा, जुआ खेलने वाला जुए की लत लगा देगा, मांस मिट्टी खाने वाला मांस मिट्टी खानी सिखा देगा, और गंदे कर्म करने वाले अपने ही पंथ को बढ़ाना शुरू कर देंगे। जिसके संग बैठोगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। अच्छे गुणों को अपनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन बुरी चीज को तो अपनाने में कोई देर नहीं लगती। उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, सारे नियम तोड़ के, सब बाधाओं को तोड़ के न खुला चलना पड़ता है उसमें तो। लेकिन अगर सही रास्ते पे चलोगे तो मर्यादाओं में बंध जाओगे। सबकी गंदी मंदी बातें सुननी पड़ेंगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मिट्टी की तरह बन जाना पड़ेगा। जैसे संतों का जीवन ऐसा बता दिया कि खोद खाद धरती से है, काट बाड बन रहा, कटु बचन तो सज्जन शहर और से सया नहीं जा। कि जिस प्रकार से धरती खोद खाद सहती है, कितना हम काम करते हैं। देखो क्या पहाड़ों को पाड़ के घेर दिया, सारे के सारे क्या झीलों को हमने मिट्टी से भर दिया, जहाँ कुछ नहीं था बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी।
इसको मिट्टी कहीं से कहीं उठा के डाल दी, टीपे थे वहां झील बना दी, झील थी उनको भर दिया। तो खोद खाती धरती सहती है, फिर भी ये कोई बदले में ऐसी कार्रवाई नहीं करती। और जंगलों को नित्य प्रति काटते रहते हो, तो उसमें जो बर्दाश्त करने का मादा है वैसा हम में होना चाहिए। कटु वचन सज्जन से है सज्जनता, अध जल गगरी छलकत जात, जिसके हृदय में छोटा दिल होता है विशालता आनी चाहिए। छोटे दिल वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता, विशाल हृदय वाला सोच के काम करता है। इसलिए संतों ने कहा है कि वो चीजें बर्दाश्त करने की आप में क्षमता आनी चाहिए कि कोई कुछ कर ले चिंता नहीं करना, बुरी भली सब की से लेना। शब्द है मन लाग्यो यार फकीरी में, जो सुख देखा राम भजन में वो नहीं अमीरी में। वो उस अमीरी में माया में वो सुख नहीं है जो राम भजने में देखा है। और उसमें क्या कहा, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। भला कहता है तो भी सुन लीजिए, बुरा कहता है भी सुन लीजिए, लेकिन भला कहता है तो गाफिल ना होइए, बुरा कहता है तो उसमें क्रोध ना उठाइए। समता का भाव आ जाना चाहिए। समता का भाव जब दिल में आएगा, शांति दिल में रहेगी, नाम भक्ति उसी में ठहर पाएगी, नहीं कर सकते। सब दुनिया जितनी भी है सब हमारी है, कोई पराया नहीं है। ये सारी जायदाद प्रभु की है, हम प्रभु के हैं। फिर हम में विषमता कैसी, दूरियां कैसी, ये द्वेष कैसा, ये ईर्ष्या कैसी? छोटेपन के कारण, विशालता नहीं है। नफरत क्यों पालते हैं? प्यार का नतीजा कितना सुखद है, कितना अच्छा है, जिसको देखते ही दिल खिल उठता है। हर तरफ खुशी ही खुशी होती है, फिर क्यों त्यागते हैं उसको? ये तासीर नाम भक्ति की है। नाम भक्ति जब जिसमें आएगी उसकी बुराइयां दूर चली जाएंगी। तो संतों ने इस कलयुग में प्रकट करके कह दिया कि ये दो घोड़े जो हैं दोनों पे असवार होना दूर की बात नहीं, बहुत आसान है। ये तो संतों का रास्ता तो 4 घोड़ों पर भी असवार होने का है। और वो 4 घोड़े क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पदार्थ हैं जो संत सहज में ही दे देते हैं। और उनसे क्या मिलता है हमें? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और योग, 4 चीजें उनसे प्राप्त होती हैं। बड़ी आसान सी लगती होंगी बोलने में, सुनने में भी, लेकिन उनमें से एक को भी निभाना बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई निभाना सीख जाता है तो क्या कहने फिर। तो कबीर साहब ने कही 2 की गिनती नहीं है। 2 का तो क्या है? संतों ने तो ऐसा रास्ता खोल दिया कि तुम ज्ञान भी इससे प्राप्त कर सकते हो, त्याग भी इसमें कर सकते हो, नाम भक्ति भी इसमें कर सकते हो, सेवा भी इसमें कर सकते हो। और ये सब प्राप्त होने के बाद आप कल्याण के मार्ग पर चलते हो। मुश्किल नहीं, हमारे लिए किया ये। गृहस्थियों के लिए कहा कि नाम के रास्ते में काम बाधा नहीं है। गृहस्थ को भोगो, लेकिन उसको गृहस्थ को किस प्रकार से कि जिस प्रकार से जल में मुर्गी रहती है, जिस प्रकार से कमल कीचड़ में रहता है, कितना ही कीचड़ क्यों ना चढ़ जाओ, कमल उसमें डूबता नहीं, ऊपर चलता जाएगा। मुर्गा भी कितने भी पानी में कितने दिनों तक उसके अंदर रहे, लेकिन जब उड़ना चाहेगी जल से ही उड़ारी ले लेगी, उस पर असर नहीं है। इस दुनिया में रहते हो, जब पराया है तो पराये घर में जिस प्रकार रहते हो ना, उन चीज़ों को देखते हो, भोगते हो, उनका आनंद लेते हो, लेकिन जब उसको उस घर से जाते हो तो कोई चीज़ आप लेके तो नहीं जाते ना। ये दुनिया झूठी इसलिए है कि हाँ, कि पदार्थों को लेके जाने की किसी की ताकत नहीं है। तो जब उन चीज़ों को लेके ही नहीं जाना है तो उनके पीछे क्यों भागते हो? जिन्होंने हमें हमारा साथ नहीं देना है
साथ देने वाली चीज वो हरि रस है, नाम रस है। और जिसने हरि रस बहुत महंगे मोल का है, आसान नहीं है। हरि रस महंगे मोल का बिरला जाने कोई, लेकिन हरि रस तो वो लेंगे जिसके धड़ पे शीश ना हो। धड़ पे शीश नहीं हो वो ले सकता है इस रस को। कोशिश तो बहुत करते हैं, ये तो ऊंचा तरवर गगन फल बिरला पंछी खाए, उस फल को तो वो चखेंगे जो जीवित ही मर जाए। ये ऐसे तरवर का फल है जो बहुत ऊंचाई पे लगा हुआ है। खाना तो सभी चाहते हैं उसको, मुंह में पानी टपकता है, लेकिन उसको खाता कौन है? जो जीवित मर जाता है। जीवित मुर्दा हुए बिना काम नहीं चलता, और जीवित मुर्दा होया नहीं जाता इंसान से। तेर मेर बड़ा छोटा, कुल परिवार धन दौलत अभिमान इंसान का, पद प्रतिष्ठा इज्जत धन दौलत ये बड़ी हैं। मैं ऊंचे परिवार का हूं, मैं ताकतवर हूं, बलवान हूं, मैं धनवान हूं। अरे वहां भक्ति में धन की जरूरत नहीं है, बल की जरूरत नहीं है, त्याग की जरूरत है। त्यागी बनो। जो त्यागता है उसको सब कुछ मिलता है, जो अपनाने की कोशिश करता है उससे सब छीन जाता है। कोशिश करके देखा करो, घबराओ नहीं। कुदरत का नियम है, तुम एक दाना अगर देते हो हजारों दाने पैदा होते हैं। पाप का बीज मत बोया करो, नहीं तो हजारों बीज पैदा होंगे। भक्ति रूपी बीज बोया करो, तुम्हें मालो माल कर देगी। कठिन है, एक बार समय लगता है। शुरू में कोई दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जात तो शिल पर गिरत निशान। एक दिन में नहीं, रस्सी भी घूमते फिरते चलती है तो पत्थर की शिला पर भी निशान डाल देती है, कितनी वो नरम है, पत्थर कितना सख्त है। तो ये साबित करती है कि अभ्यास नित्य का बहुत आदमी को शक्ति देता है। हमें अभ्यास किस चीज का करना चाहिए? उस अमीर रस के पान का, भक्ति रस का, गुरु से प्राप्त जो नाम है उसका सुमन करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। और जब अभ्यास करते हो तो दुनियादारी की चीजों को भूल जाना चाहिए। ये नहीं चल सकता कि उन चीजों को भी मन में रखो, जबान से कुछ बोलते रहो। लोग दिखावा भक्ति नहीं, भक्ति हृदय से करो, भक्ति अपने विचारों से करो, शुद्ध हृदय से करो। जीवन को पवित्र बनाओ, चरित्रवान बनाओ। जो इंसान चरित्रवान नहीं है भक्ति नहीं कर सकता। ये दुनियादारी का इन जो पाप कर्म है उनका ऐसा दबा है जो भक्ति के रास्ते में उसको रोक के खड़ा कर देता, आगे नहीं बढ़ने देता। कहीं नहीं है, शब्द गाते हैं कि मेरे बुरे कर्म ही मुझको रोक लेते हैं, जब मैं जाऊं दर्शन करना तो मुझे जाने नहीं देते हैं। दर्शन करने किसके? सतगुरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों करते हो दर्शन? दर्शन इसलिए करते हैं कि दर्शन करने से साहिब याद आएगा, दर्शन करने से हमें उनके गुण याद आएंगे, दर्शन करने से उन द्वारा दिया उपदेश याद आएगा। उन्होंने जिन्होंने नाम की कमाई की है, उनके नयन से, उनके माथे से, उनके वचन से वो हरि रस टपकता है। उसका पान आंखों से किया जाता है, उसका पान श्रवण से किया जाता है। उसको रखने के लिए हृदय रूपी कमरे में जो बंद है, जिसका रास्ता है तो कई, लेकिन निकल ये हृदय और आंखें हमारी वो रास्ता है जिससे हम वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए कई कि संत का देखो नैन और माथा, सत का नूर झलके दिन राता। उनके नूर और माथे को देखिए, उनके पास क्या है, क्या हुनर है? वो नाम रूपी हुनर है, वो आपको भी दिया है। उसमें कोई उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, कोई कमी नहीं रखी है, यूं का यूं दिया है। जो उनके पास था वो यूं का यूं दिया है। संत बचा के नहीं रखते। संत चाहते हैं कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो,
सर्वहित और सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। उनके पास द्वेष ईर्ष्या नहीं है, उनके लिए ऐसा ही धनवान है, ऐसा ही बलवान है, ऐसा ही उनके लिए गरीब है, वैसा ही उनके लिए रोगी फकीर है, सबके साथ समान व्यवहार है। जो शिक्षा दीक्षा वो देते हैं किसी को छिपा के नहीं, सबके सामने देते हैं। लेकिन ये तो क्षमता अगले की होनी चाहिए, सुनने वाले की, कि वो कितनी ग्रहण करता है। परंतु धीरे धीरे अगर कोशिश करोगे तो मन मान जाएगा। सबका मन बराबर नहीं है, एक जैसे हमारे संस्कार नहीं है, एक जैसी जिंदगियां बिता के नहीं आए हैं पिछले जन्मों से, सबके कर्म एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग सब अपने पल्ले अपने कर्मों का फल बांध के जो लेके आए हो भुगतना पड़ेगा। और उसका कर्ज उतारना चाहते हो तो वो सिर्फ नाम से ही उतारा जाएगा। नाम रूपी वो दौलत है, उस कर्म के कर्जे को उतार देगी, आगे के लिए तुम्हें वो रास्ता दे देगी कि तुम्हारा कर्म वो बनेगा ही नहीं, कर्म फल नहीं बनेगा। इसलिए संत कहते हैं जीते जी सब कुछ जो बर्दाश्त करना सीख जाता, मरना सीख। मुर्दे आदमी पर आप कुछ भी कर लो, उसको ना पीड़ा होगी, ना दर्द होगी, ना महसूस होगा। मुर्दा होने का अर्थ यही है। और जीवित मुर्दा होने का यह है कि जो जिंदा तो है, सांस आते हैं, प्राण हैं, शरीर है, महसूस होता है उसको कि तेरे साथ कुछ होता है, लेकिन बर्दाश्त करना, वो बर्दाश्त करना सीख जाता है तो वो उस ऊंचे तरवर पे जो फल है उसको खा लेगा। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिसने पाया उसने उसे गहरे पानी में सागर में डुबकी लगाई, वो जाके मोती लेके आया। किनारे पे मोती नहीं मिलते। देखा देखी भक्ति संसार करता है। कोई बिरला भक्त ऐसा है जो समझ के साथ काम करता है, लेकिन दुनिया कपट से भरी पड़ी है। परंतु हम उनके कपट को क्यों देखें? हम कपट को टटोलते हैं, दूसरे की बुराई को ढूंढते हैं तो हम बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं। छोड़िए, उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं करना चाहिए, गौर नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज को देखो भी के तो भी तुम्हारे दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाती है, उसके अवगुण आ जाते हैं देखने से, सुनने से। इसलिए संतों ने कहा कि सत्संग करो, संग अच्छे इंसानों का करो, सतगुरु के वचन को सुनो, एकांत में जब होते हो तो ध्यान में रहो। एकांत में जो रहता है, चाहे वो अभ्यास ना करो, लेकिन फिर भी उसका चिंतन गुरु की बातों पर, गुरु के दिए वचनों पर होना चाहिए। उनके वचनों को बार बार याद करते रहोगे, वो अभ्यास बनेगा तुम्हारा। फिर तो तुम्हें बिना कहे ही, बिना सोचे समझे भी याद आएगा वो। लेकिन हम भूल जाते हैं, थोड़े से लालच के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, थोड़े से स्वार्थ के लिए भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लाइन से उतरने के बाद फिर लाइन पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संतों का रास्ता बड़ा सुगम है, लेकिन सुगम के साथ साथ चलने में बड़ा कठिन भी है। लेकिन जो चलना सीख जाता है और पक्का बन के जो उस रास्ते पे चल निकलता है, तो मालिक और सतगुरु उसकी मदद करने के लिए अंग संग उनके साथ रहते, उसको भटकने नहीं देते। अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको, जब भी भटकने का टाइम आया सतगुरु प्रकट हो गए और प्रकट होके उसको समझा दिया, किसी न किसी रूप में कह दिया कि क्या करता है, तेरा ये काम नहीं था भाई, सही रास्ते चल। और वो फिर भूली वस्तु उनको याद दिला देते हैं, देह रूप में भी याद दिलाते हैं, और वो निर्गुण रूप में, उनके सौपन में, उनके ध्यान में, उनके अभ्यास में, और कई बार तो साक्षात प्रकट होके भी गुरु बता देगा। साक्षात प्रकट होके, जाका हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द में ले। जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, वो उस दर्पण की तरह हो गया है जिसमें जमी हुई धूल को साफ कर देने पे वो इंसान की चित्र को सही दिखाता है, तस्वीर को। दर्पण में खोट नहीं है, हृदय के दर्पण को मांजते रहिए, साफ करते रहिए। इसकी सफाई उस हरि नाम से होगी।
और वो हरि नाम अमृत कर देने वाला है, और वो संतों से मिलता है। संतों का संग करो, नेक काम करो, नेकी करने की आदत डालोगे, वो अंग है भक्ति के। ये ना सोचना कि 2 मिनट तुम नाम को जप के कभी सोचते हो कि हमारा कल्याण उद्धार या हमारी मुक्ति हो गई या ये दुनिया छूट गई। नहीं छूटती ऐसे। इस जीवन के कई पहलू ऐसे हैं, जो जरूरतें ऐसी हैं जिनको हमें निभाना और मानना पड़ता है, और उनकी शुरुआत इंसान के खुद के व्यक्तिगत जीवन से शुरू होती है। तन से सेवा करो, मन से नाम का सुमरण करो, और हाथों से या मन से जो भी धन से तुम्हारे पास है दूसरे की सेवा स्वरूप और सहायता करो। तुलसी साहब कहते तुलसी इस संसार में 3 वस्त्र सार, मीठा बोलन निवाचन करना परोपकार। 3 चीज सार वस्तु है। मीठा बोलना, कितना मीठा बोलना, अपना बना लेते हो मीठा बोलने से। अच्छे मीठे शब्द बोलो, किसी का तिरस्कार ना करो, किसी को बुरा मत बोलो, तुम्हें क्या मिलेगा बुरा बोल के। किसी को पीड़ा और दुख देने से तुम्हें खुशी नहीं मिलती। अगर ऐसा कोई करता है वो राक्षस योनि का है। राक्षस लोग ऐसा करते, इंसान ऐसा नहीं करता। हम गुरु के घर के हैं, हमने गुरु से दीक्षा ली है, गुरुमुख कहलाते हैं हम। मनमुखता के रास्ते पे न चले। गुरुमुख गुरु की आज्ञा में चलता है, मनमुख मन के कहे में चलता है। मन इंसान को डबो देता है और गुरु का ज्ञान उसको उभार देता है, त्यार देता है। गुरु के वचन कल्याणकारी हैं और मनमुखता के काम उसको नरकों में ले जाने वाले हैं। मन कहता है चोरी करो, कर लेता है। मन कहता है डाका डालो, डालता है। मन कहता है शराब पियो, मांस मछली खाओ, निंदा करो, बुराई करो। दया धर्म का रास्ता छोड़ जाता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जब लग घट में प्राण है तब तक आदमी को दया धर्म का मूल है। दया नहीं छोड़नी चाहिए। सब जीवों पर दया करो, दुखी जीव की सहायता करो। तन से कर सकते हो। अरे घरों में बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते, आप सास ससुर की सेवा नहीं करते, उनको जबान से गंदा मंदा बोल के पीड़ा दुख देते हो, समय पर उनको खाना पीना नहीं देते, बीमारी के टाइम दवा नहीं देते, और कभी भी उनको प्यार से नहीं बोलते। बेचारे देखते रहते हैं जिन्होंने पूरा जीवन आपके लिए लगा दिया। आपके सुख देने के लिए उन्होंने मकान बढ़ा के दिया, घर के सारे सामान जोड़ के दिए, आपकी जोड़ियां मिलाई, आपके बच्चों का लालन पालन किया, हमेशा आपके हित की सोचते रहे, और उनके साथ आप अच्छा व्यवहार और बर्ताव नहीं करते तुम, तो आपको कौन इंसान कह देगा। सत्संगी बनना तो बहुत दूर की बात है। जो सच्चे मन से अपने सास ससुर की, बूढ़े माँ बाप के नहीं, कोई भी अगर मिल जाए दुखी गरीब भूखा, उसकी सहायता करो। जिस इंसान को तुमने सुख पहुंचाया है, किसी तरह भी मीठा बोल के, शरीर से सेवा करके या आर्थिक रूप से कोई मदद की है, तो उसके दिल से दुआ निकलती है आपके लिए कि बेटा परमात्मा तेरा भला करे। खुद नहीं कहता परमात्मा तेरा भला करे, उस बड़े से बड़े पे तुम्हारा भला करवाना चाहता है, खुद नहीं कहता। देखो, जो दुआ तुम नहीं कर सकते वो तुम्हारे लिए उसके बदले में वो दुआ करता है। जिसको कभी भूले से भी याद नहीं करते, कहता परमात्मा तुम्हारा भला कर। इसलिए उनको कभी ना बिसारो, पहला नियम है। कोई भी मिल जाए तुम्हें भाग सराहना चाहिए कि प्रभु तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हें जांचना चाहता है कि जिस रास्ते पे चले हैं ये उस पर कितने सच्चे हैं। और जब उन बाधाओं को पार करते हुए जाते हो तो कहते हैं ताऊंगा तपाऊंगा नखते तारू खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। वो परीक्षा लेता है मालिक, ताना तपाना है, उसको कष्ट भी देगा दुख भी देगा। अरे लोहार किसी चीज को, लोहे के टुकड़े से कोई चीज बनाना चाहते हैं, आरण में देके लाल करता है, फिर उसको कुटवाता है, थोड़े से खुद कूटता है, काटता है, पीटता है, ऐसी चीज बना देता है। बहुत काम आती है, सुंदर लगती है, कीमत पाती है।
सुनार सोने को भट्टी में लाल बना देता है और उसमें उस कूट पीट के काट पीट के कहीं अंगूठी, कहीं चैन, कहीं हार, कहीं श्रृंगार, क्या क्या बनाता है। वही सोना कितना भाग्यशाली बनता है राजे महाराजाओं, रानियों महारानियों और सेठ साहूकार बादशाहों के गले में, हाथों में और उंगलियों में पहना जाता है। लेकिन वो अगर चिल्लाना शुरू कर देता कि मुझे क्यों पीटता है, ये जंगल की लकड़ी बेचारी आडी टेढ़ी जिसकी कोई गिनती नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, उस लकड़ी को काट के लेके आया, बढ़ई बढ़ई ने सुखा के इससे कितने अच्छे अच्छे कुर्सियां बनाई, मेज बनाई। कौन कौन बैठते हैं उन कुर्सियों, मेज टेबल बनाते हैं, घरों में खिड़कियां हैं। यहां तक कि इंसान मरता है तो भी कल्याण करने में वो लकड़ी काम आती है। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक वो लकड़ी काम देती है। लेकिन ये लकड़ी अगर बढ़ई काटता तब ये शिकायत करती, क्यों काटता है मुझे? तुम अपने कपड़ों को रोजाना धोते हो, कपड़े अगर शिकायत करें कि क्यों पीटता है मुझे, क्यों साबुन लगाता है, क्यों थापी मारता है, क्यों हाथ मारता है, लेकिन उसको नहीं पता कि तुम्हारा संवारता है। इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को संवारता है, ताता है, तपाता है, उसको देखता है खूब। लेकिन फिर भी अगर चेला बिगड़ जाता है, दुख होता है गुरु को। उसकी वो चीज है जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, और किसी की मेहनत करी हुई चीज जब बिगड़ती है उसको कष्ट होता है, दुख होता है, बड़ा कठिन होता है। बल्कि एक शब्द आया करता है, बड़ी सार्थक बात कही उसमें कबीर साहब ने, तू चाल चले से काग कीर मन हंस जान के पाया। गुरु तो काग से हंस बना देता है ना, अरंड से चंदन बना देता है, कुर्डी से महल बना देता है, राई से पहाड़ बना देता है, वो भिखारी को गद्दी दिला देता है, बांझों के पुत्र जना देता है। ताकत है उसमें, कहां से आ गई? नाम की शक्ति, नाम की कमाई की। नाम वो दौलत है, उस नाम की कमाई। लेकिन उस तक पहुंचते पहुंचते इंसान को अपने आप को ऐसा बना देना पड़ेगा जैसे रबड़। रबड़ को कितना ही बधा लो, छोड़ोगे वहीं आ जाएगा। छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, खींचो, लचीला, हर जगह फिट हो जाए। वो एक रबड़ के जूते की समान होगा, 8 नंबर वाला भी पहन ले उसको, 7 नंबर वाला भी पहन ले, सबको फिट आ जाए। संतों की ये रीत है, ये शिक्षा है। जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे त्यों त्यों आपके अंदर शीलता, सबर, संतोष आता चला जाएगा। चेहरे का रंग रूप बदलना शुरू हो जाएगा। आप ये देख लेना, बुरा ना मानना मेरी बात कर, अगर बुरी लगे तो मैं माफी पहले मांग लेता हूं। लोहे का काम करने वाले का रंग काला हो जाता है, सोने का काम करने वाला रंग पीला हो जाता है, होता है कि नहीं? और खेती में काम करने वाला किसानों का रंग काला हो जाता है धूप में। जैसा जो काम करता है उसका असर उस पर यूं का। और कोई कसाई या बुचड़ है जो रोजाना मुर्गे बकरे मारता है, उनमें वो खुशबू हो जाती है। गांव में जाएंगे तो कुत्ते उसको भौंकना शुरू कर देंगे, उसमें बदबू आती है उन चीजों की। कसाई का चेहरा अलग से होगा, देखोगे नफरत सी आएगी। चेहरा देख के पहचान कर लोगे कि ये तो ऐसा लगता है, किसी को ये राक्षस जैसा लगे। और किसी का शील स्वभाव होगा, देखो देखो कितना ये शील स्वभाव, लगता नहीं है ये ऐसा होगा। मतलब जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसे उसके चेहरे पर वो आभा, वो तस्वीर यूं की यूं उभर जाती है। ये चेहरा इंसान के हृदय के इंडेक्स है, उसके चेहरे की बातें बता देता है कि ये क्या सोचता है, ये कैसा इंसान है। इसलिए हमें जो चोला मिला है ठाठ से जियो, बड़ा सुंदर है। क्या कमी है आपके शरीर में? शिकायत रोजाना करते हो, शिकायत करने का मौका देते हो, आप बिना जरूरत का खाते हो, बेटेम के सोते हो, उठने के समय सोते रहते हो, सोने के समय जागते रहते हो, समय पर कोई काम करते नहीं हो,
जो इंसान समय पर खाता है, समय पर सोता है, समय पर उठता है, समय पर टाइम अपना पाबंदी है, टाइम के विरुद्ध काम करोगे वो प्रकृति है, प्रकृति के विरुद्ध काम करके कोई सुखी नहीं रह सकता। प्रकृति के साथ कदम से कदम मिला के चलोगे सुखी रहोगे। इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए जमीन में खोद खाद कर दी, वातावरण को तब्दील कर दिया, प्रकृति भी बदला लेगी। पेड़ों को काट दिया, गर्मी होने लगी, बरसात कम होनी शुरू होगी। जंगली जानवरों को मार दिया, उनको छिपने रहने की जगह नहीं है। पुराने जमाने में पक्षी जो चिड़िया वगैरह होती थी आज नहीं है, वो कहां गई? इंसान ने उनको अपने स्वार्थ के लिए खत्म कर दिया। इसलिए किसी के साथ ऐसा बर्ताव ना करो कि जिसके कारण हमें उसके बदले में बुरा मिले। अगर अच्छा चाहते हो तो अच्छा करो, सुख चाहते हो सेवा करो, मुक्ति चाहते हो तो भक्ति करो, और जीवन में सुख चाहते हो तो नेक कर्म करते जाओ, तुम्हें सुख मिलेगा। शांति से जीवन, कुछ भी ना करोगे। कही है, रे मन भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल खाए खा। अरे मन तो अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा ना कर, क्योंकि अगर तो अमृत फल चाखने का तेरी तक क्षमता नहीं है तो तुम विष फल भी क्यों खाता है, जहर भी क्यों खाता है। संतों का सत्संग बना, सुन सत्संग करो रे, जो सत्संग ना ही बने तो संग करो हरि नाम जपो रे, जो तुम हरि नाम ना जप सको तो इस जीवन तो किसी का बुरा ना करो रे, जब बुरा करने से ना बचो तो उससे तो मर जाना भलो रे। जब कुछ भी नहीं कर सकते तो क्यों जीते हो, फिर मर जाना अच्छा है उससे। तो ये जीवन भार बना लिया हमने। पृथ्वी पर भार मत बनो। दुनिया में आए हो तो कुछ करके जाओ, नहीं तो 10 दिन के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा आपका। 10 दिन बैठेंगे, थोड़े दिन याद करें, कोई याद नहीं करता। अच्छे और नेक कर्म करके जाओ, तुम्हारा कर्म तुम्हें जिंदा रखेगा, अमर बना देगा। कहेंगे ये काम उसने किया था, आज क्यों मीराबाई का, क्यों सेजोबाई का, क्यों कबीर, दादू, पलटू, नानक साहब के नाम आज भी लिए जाते हैं। कितने साल हो गए उनको गुजरे हुए, उन्होंने महान काम किए थे। उनके महान और पूज्य काम जो थे, प्रभु की भक्ति की थी सबसे मुख्य काम। वैसे तो उनके पास खाने के लिए रोटियां तक नहीं थी, लेकिन बेपरवाह होके उन्हें प्रभु के नाम में जो रस पाया वो जगत के सुखों में नहीं मिला। मेहनत से अपना कमा के खाओ, अपना काम किया करो, किसी की दूसरी की चीज पर नियत ना रखो। अगर दूसरे की चीज पर नियत रखोगे तो तुम्हें बदले में उसका चुकाना ही पड़ेगा। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा आपको, कोई बदलने वाला नहीं है। तो जीवन बड़ा पवित्र है। ये एक संकल्प लेके जाइए आप लोग, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। आज युवा पीढ़ी जिस रास्ते पे चल रही है उस रास्ते पे अगर गई तो ऐसी हालत हो जाएगी कि इंसान पशु तुल्य बन जाएगा। कुछ बच्चों को अब भी हम देखते हैं, कई बार ऐसे बच्चों से टकराव होता है, उनके मुंह फटे हुए होते हैं, खून खून होते हैं, कोई शराब के नशे में, कोई इंजेक्शन लगाते हैं, कोई सुल्फा, भांग या फीम, चल पता नहीं क्या क्या नशे करते हैं वो। जवानी के टाइम में भी उनके चेहरे देखने में ऐसे लगते हैं जैसे वो 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग हों। घर बर्बाद, धन बर्बाद, शरीर बर्बाद, बेइज्जती, वो कौन का नाम रोशन करेंगे क्या? अरे जीवन अपना बर्बाद करते हैं, बदनामी परिवार की करते हैं, और फिर उनको क्या इनाम मिलेगा इसका? जीवन इंसान का मिला है, लेकिन कमी है हमारी है उसमें, माँ बाप की कमी है, बच्चों की कमी नहीं है। हमने उनको जरूरत से ज्यादा छूट दे दी है, हमने उन पर नजर नहीं रखी हमारा बच्चा क्या करता है। हमें पता लगते हुए भी कि इसने बुरा काम किया, हम उसका साथ दे देते हैं। दूसरा आदमी हमें आके उसकी कमी बताता है, हम उस आदमी से झगड़ा करते हैं, बच्चे की कमी
दबाने की कोशिश करते हैं। दाबा खराबा करता है, दबाया ना करो, उजागर किया करो। अगर तुम पक्षपात करोगे तो वही बात बनेगी। ये हाथ इंसान का उसको आशीर्वाद देने के लिए उठता है, लेकिन ये पहले उसके लिए, इस गाल के लिए उठा होता तो वो खराबी नहीं करता। एक छोटा बच्चा जाता है, किसी की चीज उठा के लेके आता है और तुम्हें बताता है, तुम कहते हो रख दे इसको, पता लग गया तुमने चोरी करके लाया। उसने सच बताई है, लेकिन तुमने उसको ये नहीं कहा कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वापस दे के आओ। और नहीं तो एक चाटा लगाओ जो जिंदगी भर उसको याद रहे कि मैंने एक कलम छोड़ने पे मुझे थप्पड़ मिला था। समझिए, उसको वो थप्पड़ ना मारना पड़े, वो थप्पड़ आशीर्वाद का सिर पे मिलना चाहिए नेक काम करने पे, कि शाबाश बेटा तुमने नेक काम किया। किसी ने इसी तरह से कलम चुराई, बाद में उसने छोटी मोटी और चोरी शुरू कर दी, और बाद में वो इतना बड़ा चोर और डकैत हो गया। तो कहते हैं उसका परिणाम ये हुआ कि उसको फांसी तक का हुक्म हो गया कि इसने बहुत गलत किया, इसको फांसी दे दी जानी चाहिए। फांसी जब चढ़ाते हैं तो उससे पूछते हैं कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है बताओ। तो उस बच्चे को जब तो जवान हो चुका था, जब फांसी पर ले जाने लगे, उससे पूछा कि तेरी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, हम पूरी करेंगे। बोला मेरी माँ से मिलवा दो, मेरी आखिरी इच्छा है कि मरने से पहले मेरी माँ से मिलना चाहता हूं। उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ जब उसके पास आई तो कहने लगे, रोने लगी बेटा। बोला कि रोने की बात नहीं है माँ, तूने बहुत प्यार दिया, जन्म दिया, पालन पोषण किया, मेरी हर बात का आपने समर्थन किया, इतना प्यार था, आखिरी वक्त है, बस एक काम कर दे, तेरी जीभ मेरी जीभ से मिला दे ताकि वो मुझे याद रहे आखिरी वक्त में भी मेरी माँ से मैंने सब कुछ पाया। जब उसने ये किया, उसने अपनी माँ की जीभ उसने निकाली, जीभ अपने दांतों से काट ली। चिल्लाने लगी, लोग कहने लगे अरे मूर्ख, अरे पागल, कितना गंदा काम किया, माँ की जीभ काट दी। कहने लगा कि इसकी जीभ अगर मुझे पहले दिन ही गलत काम किया था रोक देती था, ये जीभ मेरी ये हालत नहीं होती, मैं फांसी नहीं टूटता, मैं फांसी नहीं टूटता। इसकी जबान ने मुझे शाबाशी दी थी, और ये जबान उसी दिन मुझे कह देती कि निकम्मे आदमी, गलत काम किया है, ऐसा कभी नहीं करना, वो शिक्षा नहीं दी। इसलिए प्रेमियों, बच्चों पर ध्यान रखो। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति दौलत वही है। उसके लिए देखो तुम कितने कितने कष्ट उठाते हो अपनी संतान औलाद के लिए। झूठ कपट बेईमानी भी कर जाते हो, लेकिन उसको अगर यूं बर्बाद करोगे तो क्या मिलेगा? फिर शिकायत करते फिरते हो। अरे माँ बाप की संतान अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, लेकिन आज तो नाम रोशन का मिट्टी में मिलाते हैं। मिट्टी में कौन मिलाता है? दूसरा कोई नहीं, हम खुद मिलवाते हैं। बच्चों को अच्छे कपड़े दो, खाने के लिए अच्छा भोजन दो, पढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा दो, जरूरत के लिए उनकी जरूरत पूरी करो। मैं क्या करता हूं, इच्छा पूरी ना करो उनकी। इच्छा तो पता नहीं कौन क्या कर लेगा। इच्छा पे कहेगा फोन दे दे, इच्छा पे कहेगा मोटरसाइकिल दे दे, इच्छा पे कहेगा मुझे ये कपड़े चाहिए, इच्छा पे कहेगा मुझे ऐसा खाना चाहिए। देखते हैं आजकल बाजार का खाते हैं बच्चे, पूछते हैं तो कहते मानते ही नहीं। अरे बच्चे मानते नहीं, तेरा बच्चा है कि और किसी का है, क्यों नहीं मानता? छोड़, अगर आज नहीं मानता तो कर को भी ये नहीं मानेगा। इसलिए जो दुख आगे जाके भोगना आज ही भोग ले, आज ही कर दे फैसला, जा भाई। कहते हैं कोई आदमी बचाने वाले को तो बचाएंगे। अरे तुम बीमार होते हो, दवाई लेते हो कि नहीं लेते? बुखार होता है, दवाई लेते हो ना? रोटी रोजाना खाते हो कि नहीं खाते? क्योंकि जिंदा रहो। पानी पीते हो कि नहीं? ताकि जिंदा रहो। इसलिए जिंदा रहने के लिए तो लाख कोशिश करते हो। शरीर को सर्दी से बचाते हो, गर्मी से बचाते हो, खाना देते हो, पानी देते हो, रोग बीमारी में दवाई भी देते हो। देते कि नहीं देते? हाँ, लेकिन एक मरने वाला कहता मैं मरूंगा, कौन रोकेगा उसको? आज बचा देगा, कल मरेगा। मरना तो उसकी मर्जी, कहीं भी मर जाएगा जाके। तो और ज्यादा नुकसान करके मरे तो पहले ही दिन कह दे मरना है, मर भाई, हाथ पकड़ लेके चाल, कहां मरना है मैं छोड़ के आऊं, उसी दिन फैसला हो जाएगा। क्या ये हम खुद उसको कहते हैं, डरते हुए हाथ पांव जोड़ते हैं, ना बेटा ना ना
ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। अरे कर दिया तो कर दिया, क्यों? गलत काम है, उसको अभी से रोको, अच्छी शिक्षा दो। इसलिए दोषी बच्चा नहीं है, वो तो अज्ञानी है, उसको पता नहीं है। छोटा बच्चा है, बोलना नहीं जानता, आग पकड़ने को जाता है, पकड़ने देते हो क्या? जब रोक देते हो कि ना हाथ जल जाएगा। बड़ा होने पे ये क्यों नहीं कहते कि तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ना करिए काम। इसलिए अच्छी शिक्षा दे के अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, उस दौलत को तुम बचाओ। उनके लिए धन इकट्ठा ना करो, उनके लिए मारा मारी करके अच्छे महल ना बनाओ, उसको पंगु ना बनाओ, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, खुद पर उसको आधारित बनाओ कि खुद करना सीखे, वो अपना जीवन जीना सीखे। उसको पंगु बना के छोड़ देते हो कि ले तेरे लिए मकान भी बना दिया, तेरी शादी भी कर दी, तेरे लिए इतना धन भी जोड़ दिया, पूरी जिंदगी खाना ऐश आराम से, फिर वो क्या करेगा? फुर्सत होगी कि दारू का पिएगा, सुल्फा गांजा पिएगा और उल्टे रास्ते पे चलेगा, झगड़े मुकदमे करेगा। बर्बादी का रास्ता दे दिया हमने उसे। ये माया का रूप है। यह माया बड़ी दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से काटती है। ये माया दो फल की रूखड़ी है। इसको ठीक ढंग से जो खर्चता खाता है तो उसको मुक्ति देती है, लेकिन बर्बादी के रास्ते पर चलता है तो उसको बर्बाद करके नरकों में पहुंचाती है। लेकिन सबसे उत्तम है नाम भक्ति। नाम भक्ति हरि रस नाम में है, हरि रस, नाम रूपी रस, जिसको पीने से अमर हो जाता है, आनंद आता है, मन बलवान, शरीर बलवान, जीवन सफल, मुक्ति मिलती है। उस नाम को कभी ना भूलो। संकल्प लेके जाओ कि हम रोजाना दोनों टाइम एकाग्रचित होके उस नाम का सुमरण किया करेंगे, मस्त होके। चाहे कितनी दुख पीड़ा दर्द हो, कितनी परेशानियां हो, भूल जाया करो। जब वो 15 मिनट का अभ्यास करके उठोगे, तुम्हारी पीड़ा गायब मिलेगी तुम्हें। वो दुख दर्द तुम्हारा भाग जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया, क्या हुआ। ये शिकायत करते हो रोजाना, जी मेरे हाथ में दर्द है, मेरे कंधे में दर्द है, मेरे से चला नहीं जाता, मेरे सर्वाइकल हो गया, मेरे से मुड़ा नहीं जाता। क्यों? करके देखो। समय पर सोया करो, समय पर खाया करो, समय पर प्रभु की भक्ति किया करो। 100 काम छोड़ के नहाया करो, 1000 काम छोड़ के खाया करो, 1,00,000 काम छोड़ के प्रभु की भक्ति किया करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शक्ति दे। नेक काम करो, जीवन में प्रभु भक्ति किया करो, नाम भक्ति जम के करो, बुराइयों को छोड़ के सच्चाई के रास्ते पर चलो। मालिक आपका साथ देगा, हमारा भी आशीर्वाद साथ रहेगा। गुरु महाराज से दुआ करूंगा कि आप सबको शक्ति दें। राधा स्वामी। जैसे मुझे शक्ति बख्शी, आपको भी ऐसे ही शक्ति मिले। राधा स्वामी।